बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे व्लॉग में खुशामदीद। आज के व्लॉग में मैं अपने मेकअप का नॉर्मल रूटीन दिखाऊंगी और अपना केयर करना भी दिखाऊंगी, किस तरह मैं अपना केयर करती हूँ अपनी बिज़ी लाइफ में, बच्चों के साथ, घर के काम के साथ। और थोड़ा बहुत मार्केट का विज़िट भी आप लोगों को कराऊंगी। और अपना ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे, तो एंड तक जो है ना लाजमी देखिएगा। और यहाँ पे बस मैं सुबह सुबह जो है ना, जब भाभी चाय वाय बना लेती तो मैं साथ में जो है ना सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो इस तरह से मिल बांट के हम लोग काम कर लेते हैं, और मिल बांट के काम करना भी चाहिए। ये नहीं कि बस मैके में जाके जो है ना पड़ी रहे। मतलब इस तरह भी कुछ मेरी बहनें करती है, मतलब मैके में जाके बस लेट ही जाती है और बस भाभी को ऑर्डर करती रहती है। तो ये काम भी अच्छा नहीं है, या तो अपनी बूढ़ी माँ से काम करवाती है, या तो भाभीयों के ऊपर जो है ना बोझ बन जाती है। तो मैं समझती हूँ इस तरह भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने घर में काम करते हो तो मैके में क्यों नहीं, बस यही काम काज तो होता है, और उसमें मतलब इतना हार्ड क्या होता है। और वैसे भी काम करना अच्छा होता है, जहाँ पे भी आप मतलब जाओ तो थोड़ा बहुत अपने लिए तो कम से कम करना चाहिए। इससे ये होता है कि बस किसी को बंदा बोझ भी नहीं बनता। और इस तरह के जो मतलब काम काज वाली नंदे होती है या बहनें होती है, तो ये बेटियां जो है ना, ये मतलब सबको पसंद होती है, क्योंकि वो किसी के ऊपर बोझ नहीं होती ना। तो थोड़ा बहुत इस तरह से काम वाम करना चाहिए, और अच्छी बात भी है। कम से कम एटलीस्ट अपने लिए तो बंदा करे ना। घर में ससुराल में भी तो आप लगी रहती हो ना, तो मैके में क्यों नहीं। और यहाँ पे बस भाभी जो है ना रोटियाँ वोटियाँ बना ली थी, दोपहर का टाइम था। और बस मैंने कहा मैं फिर सालन की तैयारी करने में लग गई। और यहाँ पे मैं आ गई फ्रिज में, देख रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। गोश्त भी पड़ा हुआ था और सब्जियाँ भी बहुत सारी पड़ी हुई थी, लेकिन समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या पकाऊँ क्या नहीं पकाऊँ। तो मैंने पहले गोश्त निकालना चाहा कि मैं गोश्त में से कुछ बना लूँगी। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, गर्मी है तो सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी। फिर मैंने यहाँ पे सब्ज़ी देखी, तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ी पड़ी हुई थी, क्योंकि भाई जो है ना वो एक साथ लेकर आ जाते हैं। 2-3 दिन की जो सब्ज़ी होती है ना, वो एक साथ लेकर आ जाते हैं। तो फिर वो बिज़ी होते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता। तो फिर सब्ज़ी में बैंगन और करेले और साग वग़ैरह और मतलब तोरी वग़ैरह इस तरह सब कुछ पड़ा हुआ था। लेकिन बस बाद में भाभी ने कहा कि एक चिकन निकालो, कढ़ाई बनाते हैं। तो फिर मैंने चिकन निकाला और उससे बस कढ़ाई वढ़ाई बनाई, और थोड़ा बहुत अचार वचार। तो ये हमारा दोपहर का जो है ना खाना था। और टॉपिक के ऊपर भी साथ में बात करेंगे कि अपना ख़्याल रखना क्यों ज़रूरी है। तो मेरी कुछ बहनें जो है ना, बस जो हाउसवाइफ़ है स्पेशली, वो शादी के बाद अपने आप को कहीं भूल ही जाती है। मतलब सारा दिन जो है ना सर झाड़ मुँह पाड़ बच्चों में ही लगी रहती है, और या तो घर के काम में, या तो ससुराल वालों को खुश करने में लगी रहती है। और इस तरह जो है ना अपने आप को वो भूल जाती है। और यहाँ पे ये देखिए, ये मैं शॉप में आई थी, मुझे कुछ ख़रीदना भी था। मेरे पास वहाँ पे सवात में बहुत सारी बुक्स किताबें पड़ी हुई है। और यहाँ पे जो है ना बस मुझे एक कॉपी की ज़रूरत थी, एक पेन की, क्योंकि यूट्यूब के लिए, चैनल के लिए अक्सर मुझे कुछ लिखना पड़ जाता है, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैं दुपट्टा लेकर आई थी पीको के लिए, तो मैंने यहाँ पे पीको भी करवाया। और ये एक शॉप है, यहाँ पे मैं शुरू से आती हूँ, मैंने अपने जहेज़ का काफ़ी सारा सामान भी यहीं से लिया है। तो ये टिंकर रेज़र मेरे पास ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ से ख़रीद लूँ। वैसे तो मैं थ्रेडिंग जो है ना धागे से करती हूँ ज़्यादातर। मैं ज़्यादातर अपना वो जो है ना वो घर में ही करती हूँ, बहुत कम पार्लर जाती हूँ। तो यहाँ पे तो मैं शादी से पहले बहुत पार्लर जाती थी, और सवात में तो मतलब पार्लर वगैरह बहुत दूर होते हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं ख़ुद ही, यानी कि हर काम अपना ख़ुद ही करती हूँ अपने घर में ही। तो यहाँ से मैंने टिंकर रेज़र लिए हैं, और ये शॉप जो है ना, यहाँ से मैंने शादी के जो है ना जहेज़ का बहुत सारा सामान यहाँ से भी लिया था। मुझे यहाँ के बहुत सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो मतलब ये रेट में भी अच्छा देता है, मतलब होलसेल रेट में देता है। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहीं से ख़रीदी थी अपनी शादी की। और ये फ़ैन देखो, ये आजकल मैं हर किसी के हाथ में देख रही हूँ। ये 500, 600, 800, 900 तक के एक ये पंखा है। और ये यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है ना, तो ये पर्स में रखने के लिए बहुत ज़्यादा वो जो है ना मतलब हैंडी है। तो मुझे बहुत पसंद आ गया था, लेकिन मैंने कहा मैंने क्या करना, मैंने यहाँ पे हमेशा के लिए थोड़ी रहना है। तो फिर सवात में तो इस चीज़ की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मौसम अच्छा ही रहता है। और यहाँ पे मुझे ये चूज़े इतने अच्छे लगे, ये तकरीबन
40 का कह रहा था एक, मतलब 100 के अगर थोड़े से बार्गेनिंग करे तो ये चूज़ा मतलब 100 के 3 भी मिल जाते। तो मुझे यहाँ से आइडिया मिला कि ये जो है ना आप इसका भी कारोबार कर सकते हैं। ये चूज़े जो है ना आप मतलब आप 100 के 3 लो, इस तरह से बहुत सारे लो जितने आपके मतलब उसमें हो, गुंजाइश में हो, तो ये कुछ ही महीनों में बड़े हो जाते हैं। तो ये भी अच्छा खासा बिज़नेस है, ये भी आप कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ यहाँ पे मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये आइडिया भी अच्छा है। और यहाँ पे देसी मुर्ग़ें भी बहुत अच्छी थी और यहाँ पे खरगोश, रैबिट भी मुझे बहुत पसंद आए, तो आप लोगों को भी मैं दिखाऊँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे यहाँ के मुर्ग़ियाँ, और मुझे इस तरह की मुर्ग़ियाँ घर में पालना और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब देसी लाइफ़ बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में मेरे पास है बहुत सारी मुर्ग़ियाँ मैंने रखी हुई है, पाली हुई हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मुर्ग़ियाँ रखना, मतलब हर किस्म के जानवर पालना घर में। और स्पेशली जो फ़ायदेमंद हो, मतलब दूध देते हो या अंडे देते हो, तो इस तरह के मतलब जानवर जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये रैबिट तो मुझे ऐसे ही पसंद है, ये खरगोश इतने प्यारे लग रहे थे मुझे, मैंने कहा दिल कर रहा था एक उठा के जो है ना घर ले जाओ। ये तो शुक्र मेरे बेटा मेरे साथ नहीं था, वरना वो तो पीछे ही पड़ जाता कि अम्मा मुझे अब ये ही दिलाओ। तो शुक्र है वो नहीं था, दिल कर रहा था कि मैं उसको 1-2 चूज़े दिलाऊँ, लेकिन मैंने कहा अब उसको जो है ना वो हाथों में ले लेके जो है ना जान से ही मार देगा, क्योंकि वो इस तरह ही करता है। और यहाँ पर जब बस घर वापस आई तो गर्मी लग रही थी, तो मम्मी को कह रही थी मुझे जो है ना मतलब शरबत दो, मैं अपने लिए शरबत बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए शरबत बना रही थी। और टॉपिक के ऊपर भी थोड़ा सा बात करते हैं कि अपना ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो है ना मेरी कुछ बहनें अपने आप को भूल ही जाती है घर के कामों में, ससुराल को खुश करने में। तो अपने आप को फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। कोई आपको ये आके ये नहीं कहेगा कि आप जो है ना अपना ख़्याल रखना, अपना पेडिक्योर मैनिक्योर करें, अपने स्किन केयर करें, अपने बाल में कंघी करें, या आप साफ़-सुथरे कपड़े पहने। कोई आपको ये नहीं कि इस तरह नहीं कहेगा। यह आपने खुद ही करना है। जब आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे तो आप लोग भी आपको जो है ना कभी भी आपको वैल्यू नहीं देंगे, और वो भी आपको उसी नज़र से देखेंगे जिस तरह आपने मतलब अपने आप को रखा है। तो अपने आप की केयर करना फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। अगर आप खूबसूरत होंगे, आप यानी कि यंग दिखेंगे, आपके कपड़े साफ़ होंगे, आपके बाल कंघे होंगे, तो लोग भी उसी तरह आपको इज़्ज़त देंगे, उसी तरह आपको वैल्यू देंगे। और यानी कि आप मतलब सर जाड़ मुँह फाड़ होंगे, और आपके कपड़े भी गंदे-वंदे होंगे, आपके ना बाल बने हुए, ना आईब्रो बनी हुई, ना आपने कोई हल्का-फुल्का मेकअप किया हो। तो घर में भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, मतलब इतना भी नहीं कि बस कुछ ज़्यादा ही नुमाया हो, मतलब थोड़ा बहुत क्रीम लगाएँ, और थोड़ा बहुत लाइट लिपस्टिक अपने बालों में थोड़े से कंघी करें, अपने नील्स का ख़्याल रखें, और मतलब थोड़ी बहुत नॉर्मल सी ज्वेलरी भी आप मतलब घर में पहना करें। तो मतलब पर्सनैलिटी अच्छी लगती है इस तरह से। और जब आप अपने आप को भूल जाएँगे तो दुनिया भी आपको पीछे रखेंगी, और दुनिया भी आपको भूल जाएँगी। तो ये बात लाज़मी याद रखें। अपने आप का केयर लाज़मी हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में ब्लीच किया करें। आप मतलब जौन से भी ब्लीच सूट करे, या पार्लर की या घर की। मुझे तो घर की ब्लीच सूट करती है, तो इस वजह से मैं घर में ही मतलब ब्लीच व्लीच करती हूँ। मुझे पार्लर की सूट नहीं करती। तो इस तरह से जो है ना आप अपने केयर लाज़मी किया करें, अपने आप को टाइम लाज़मी दिया करें। चाहे 10-15 मिनट क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को टाइम लाज़मी दिया करें। आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे तो लोग भी आपको पीछे ही रखेंगे हर चीज़ में। तो अपनी केयर करना बहुत ज़्यादा लाज़मी है। कुछ भी हो, लेकिन अपने आप को जो है ना पीछे मत किया करें। थोड़े बहुत केयर, थोड़े बहुत नाख़ून, थोड़े बहुत हल्के-फुल्के कपड़े पहनना, तो ये सब जो है ना बहुत अच्छा लगता है। तो घर में भी आप अच्छे होंगे तो हस्बैंड भी आपसे खुश होंगे, फैमिली वाले भी आपको अच्छी नज़र से देखेंगे, और आपके बच्चे भी आपसे खुश होंगे कि यानी कि हमारी मम्मा जो है ना इतनी अच्छी लग रही है। तो अपने केयर लाज़मी किया करें, बाकी कामों को बाद में किया करें। और अब आज का व्लॉग पसंद आए तो लाज़मी लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।